हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर्स के भी वीडियो में बना चुकी हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना। सभी चैप्टर्स को मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी कराऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना। यदि इन नोट्स को आप चाहते हैं कि आपके पास नोट्स हो, ये PDF हो, तो आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। स्टडी नेटिक ऐप है मेरा प्ले स्टोर पे, जिसे आप डाउनलोड करके सभी नोट्स को बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही छोटा सा एंड प्यारा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ आपको सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स क्या होते हैं और कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जनरल में एंट्री करते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट जनरल में एंट्री कर देते हैं? हमारे पास क्या ऐसे एविडेंस होते हैं जिसके बेस पर हम जनरल में एंट्री करते हैं? तो हमारा जो सबसे पहला एविडेंस होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट आर द ओरिजिनल रिकॉर्ड of the business transaction. They are important because they are proof first that the transaction occur, and they also serve the evidence of detail of that transaction should there ever be any dispute। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है जिसके बेसिस पर जनरल में एंट्री की जाती है। अब जैसे मेरा एक साड़ी का बिजनेस है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं डेली और वो मुझसे साड़ी खरीद के ले जाते हैं। तो अब जब वो मुझसे साड़ी खरीदते हैं तो मैं उन्हें उस साड़ी की एक रिसीप्ट देता हूँ कि आप ये रिसीप्ट रखो, लेकिन उस रिसीप्ट के नीचे एक कार्बन की कॉपी होती है, जो एक और उसकी कॉपी बनती है, उसे मैं मेरे पास रखता हूँ। अब ये सब तो पहले के ज़माने में होता था, आजकल तो लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं शॉप वाले भी, तो वो क्या करते हैं, उससे एक प्रिंट आउट निकालते हैं और एक कॉपी अपने पास सेव कर लेते हैं। तो वो जो कॉपी सेव करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि वो उससे जनरल में एंट्री कर सकें। तो उनके लिए वो जो कॉपी होती है वो क्या कहलाती है? सोर्स डॉक्यूमेंट होती है, क्योंकि वो एविडेंस होती है कि उन्होंने ये साड़ी सेल की थी। क्लियर? अब यहाँ पर इसको क्या है, कुछ कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट है जिन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है कैश मेमो। कैश मेमो प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। कैश मेमो मतलब जब कैश में सामान बेचा हो, ठीक है, कैश हो या जीपे हो या फोन पे हो, मतलब कैश में सामान बेचा हो, उधार नहीं बेचा हो। ठीक है, तो इट इज डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बिसाइड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। तो कैश मेमो में क्या क्या लिखा होता है कि आपने कितना सामान बेचा, किस डेट पे बेचा, उसकी क्वांटिटी क्या है, सारी डिटेल उस कैश मेमो में लिखी होती है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो जो रिसीप्ट आपको मिलती है उसमें आपने देखा होगा कि ये सारी डिटेल लिखी होती है कि आपने कितना सामान खरीदा, कितने का खरीदा, कितना डिस्काउंट मिला। तो ये सारी चीज़ें कब मिलती हैं आपको? जब आप कैश में पेमेंट करते हैं। यदि आप उनसे ये बोल देंगे कि नहीं हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो आपको कैश मेमो नहीं देंगे। अब कैश मेमो का देखो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट टाइप का बनाया है, इस तरीके का रहता है, जैसे छाबड़ा सिल्क 7 साड़ीज़ होलसेल एंड रिटेल वेडिंग साड़ी स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा है, कितनी साड़ी है 1000, अमाउंट 10,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर साड़ी की क्वांटिटी लिखी है 10, यहाँ पर फिर 4 शॉल ली है जिसका रेट 1000 है, तो यहाँ मतलब टोटल 14,000 का यहाँ पर खरीदा हुआ सामान है। तो ये क्या होगा? कैश मेमो हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला क्या होता है? इनवॉइस और बिल। A invoice or bill is prepared by the seller when goods are sold on credit। ठीक है, यदि सामान उधार बेचा गया है, ध्यान से समझिएगा, यदि सामान उधार बेचा गया है तब हम कैश मेमो प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब हम प्रिपेयर करेंगे इनवॉइस या बिल। इट इज़ अ डिटेल ऑफ द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड द टोटल सेल ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो इनवॉइस या बिल होता है वो उसमें भी वही सारी डिटेल होती हैं जो कैश मेमो में होती हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो परचेजर को सेंड कर दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी एविडेंस के तौर पर हम खुद रख लेते हैं। जैसे कैश मेमो में होता है वैसे ही इनवॉइस या बिल में होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि कैश मेमो तब प्रिपेयर किया जाता है जब कैश में सामान बेचा हो, लेकिन इनवॉइस या बिल तब प्रिपेयर किया जाता है जब आपने क्रेडिट में या उधार में सामान बेचा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये देखिए उसी तरह से इनवॉइस का दिया हुआ है, हमने पूरा ये फॉर्मेट टाइप का है, इस तरीके का एक आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बना दिया है कि इस तरीके से ये मिलता है। आजकल तो तरह तरह से बना के बिल दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिसीव्ड। When cash or check are received from a customer, a receipt of the amount received is issued। देखो, यदि कैश या चेक रिसीव होता है किससे, कंज्यूमर से, तो उसे जो दी जाती है, ठीक है, कैश मेमो तो हमारे पास कॉपी रहती है, इनवॉइस भी हमारे पास कॉपी होती है, लेकिन जो उसको दी जाती है वो क्या कहलाती है, रिसीव्ड। द ओरिजिनल कॉपी गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट एंड द डुप्लीकेट इज केप्ट इन रिकॉर्ड। मतलब ओरिजिनल कॉपी जो उसको दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिसीप्ट, और जो हम रखेंगे वो डुप्लीकेट कॉपी होगी। क्लियर। देखिए ये इसका भी एक मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है वो कैश में पेमेंट करे, चेक में करे, या जी पे करे, फ़ोन पे करे, आजकल तो तरह तरह से पेमेंट होते हैं तो वो करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पे इन स्लिप। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। इट हैज़ बीन अ काउंटरफॉइल विच इज़ रिटेन बाय द डिपॉजिटर। मतलब जैसे हमारे पास किसी ने पेमेंट करा, उसने हमें चेक दिया या कैश दिया, ठीक है, अब उस कैश को जाके हमें बैंक में जमा कराना है। जैसे किसी ने हमें पेमेंट किया, अब उस पेमेंट को मुझे कहाँ पर जमा कराना है, बैंक में जाकर जमा कराना है। तो बैंक मुझे एक ये वाली स्लिप देती है, इसे पे इन स्लिप कहते हैं। यदि आप बैंक का काम करते होंगे या आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए होंगे तो आपको पता होगा इस तरीके की पे इन स्लिप होती है। इसमें जितना अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल डालनी होती है। यदि आप 100 के नोट्स जमा कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी होती है, यदि आप 500 के कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी होती है। तो इस तरह से सारी डिटेल डालनी होती है और बैंक में पैसों के साथ इस पे इन स्लिप को जमा करना होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, चेक। Check is a document in writing drawn upon the bank which is the account is held is payable on or after the due date। ठीक है, किसी ने हमें चेक दिया, आज उसने हमसे सामान खरीदा, लेकिन कुछ समय बाद उसने बोला कि ये चेक रख लो, ये कुछ समय बाद का है। तो जब हम कुछ समय बाद उसे डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। द नेम ऑफ द पार्टी whom payment is to be made in the return after the word pay to then the amount is written। ठीक है, आपने यदि चेकबुक देखी होगी तो इस तरीके से चेकबुक होती है जिसमें जिसको भी पेमेंट करना होता है उसका यहाँ नाम लिखा जाता है, जिसका जितने रुपीस का पेमेंट करता है उसे उतने को पहले वर्ड्स में लिखते हैं, फिर काउंटिंग में लिखते हैं और फिर नीचे सिग्नेचर किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, चेक कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डेबिट नोट। आपको अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब तो आपको आता ही था और आपको पता ही था। अब यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं हम वो है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, A debit note is a document, bill or statement sent to the person whom goods are returned। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आप जल्दी समझ जाएंगे। देखो जैसे मेरी एक शॉप थी, है ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा गुड्स मोहन को सेल किया। अब मोहन को जब गुड्स उसके पास पहुंच गया, अब उसने ये देखा गुड्स डैमेज है, ख़राब है, तो उसने बोला शॉप में कि मेरा गुड्स तो ख़राब है, ठीक है, ये मुझे डैमेज गुड्स मिला है, मुझे इसे रिटर्न करना है। अब जब मोहन कौन है, मोहन है बायर, मोहन कौन है, बायर। जब बायर और शॉप कौन है, सेलर। जब बायर सेलर को वापस करेगा डैमेज गुड, तो उसके साथ एक वो जो गुड्स वापस कर रहा है उसके साथ एक डेबिट नोट बनाएगा। इस डेबिट नोट में वो सारी डिटेल लिखेगा कि इतना गुड्स खरीदा था, इसमें से इतना गुड्स डैमेज निकल गया, इसलिए हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। अब ये डेबिट नोट भी किसको देगा, वो सेलर को देगा और साथ ही साथ गुड्स भी सेलर को देगा। तो इसे क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। क्लियर। देखिए इस तरीके से कुछ डेबिट नोट बनाया जाता है जिसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं कि इतनी तारीख को सामान खरीदा था, इतना चालान नंबर था, इतने का गुड्स हम वापस कर रहे हैं। तो ये सारा किसके द्वारा बनाया जाता है, बायर द्वारा सेलर को दिया जाता है। इसी तरह से क्रेडिट नोट होता है। ठीक है, जब बायर क्या करता है, सेलर को डैमेज सामान वापस देता है। ठीक है, जब बायर सेलर को डैमेज सामान वापस देता है, ये सेलर है, ये बायर है,
ये इसे वापस दे रहा है, तो ये क्या तैयार कर रहा है, ये डेबिट नोट तैयार कर रहा है। जब इसके पास सामान आ जाता है, इसके पास वो डैमेज गुड्स आ जाता है, तो अब इसको जो रिसीप्ट देनी होती है बायर को, तो वो देता है क्रेडिट नोट। मतलब वो ये बताता है कि हाँ, आपने डैमेज सामान मुझे वापस किया है और इस डैमेज सामान का मैंने एंट्री कर ली है और उस एंट्री की एक कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जब सेलर द्वारा डैमेज सामान एक्सेप्ट किया जाता है और बायर को जो नोट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रेडिट नोट। क्लियर हो गया? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेकर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? इस तरीके से देखिए ये क्रेडिट नोट भी बनता है। अब हम समझ लेते हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपको समझ में आ गए। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जो रिसीप्ट आई वो सोर्स डॉक्यूमेंट हुई और उससे हम एंट्री करते हैं। लेकिन जब सोर्स डॉक्यूमेंट और जनरल एंट्री करने के बीच में एक वाउचर भी तैयार किया जाता है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंसिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट फ्लो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट व्हेन अ ट्रांजेक्शन एंटर्ड एविडेंस दैट द इफेक्ट इज ऑल्सो एस्टेब्लिश सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। समझ रहे हैं आप? मतलब जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर वाउचर तैयार किए जाते हैं। जैसे मैं अकाउंटेंट हूं, ठीक है, मेरे पास इतने सारे आ गए क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक एक रिसीप्ट आएगी। अब जब मैं जनरल में एंट्री करूंगी तो क्या करूंगी, एक एक को ऐसे, या आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो एक एक को क्या मैं स्क्रॉल करके देखूंगी, नहीं। पहले मैं उसकी एंट्री करूंगी वाउचर में। वाउचर मतलब मैं बनाऊंगी कि भैया इतना सामान सेल हुआ है, इतना सामान हमारे पास पैसा आया है, ये सारा अमाउंट है, तो इसकी मैं पहले वाउचर में एंट्री कर लूँगी। किसके बेसिस पर? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। और फिर उस वाउचर से मैं कहाँ पर एंट्री करूँगी? जनरल में एंट्री करूँगी। क्लियर हो गया? अब दो तरह के वाउचर होते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट इज द सपोर्टिंग वाउचर ऑफ डॉक्यूमेंट विच कम इनटू द एग्जिस्टेंट व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। मतलब सोर्स वाउचर कब बनते हैं? जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही सोर्स वाउचर बन जाते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है? सोर्स वाउचर क्या होते हैं? कौन सा ट्रांजैक्शन किया गया है और कौन से ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर मेन क्या देखता है कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई दुकान है उस पर हमने सिर्फ सेल ही सेल की है, हो सकता है कि वहाँ के एम्प्लॉय को हमने सैलरी भी पेड की हो, वहाँ जिस शॉप का है वहाँ का रेंट भी दिया हो, हमने कोई सामान रॉ मटेरियल खरीदा है तो उसका भी पेमेंट किया हो। तो ये सब चीज़ों की हमें क्या करनी होती है, प्रॉपर हमारे पास उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों की चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आएगी, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अकाउंटिंग वाउचर कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर दो तरह के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर इज द वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट इन कैश इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक। मतलब चेक और कैश से जब पेमेंट किया है तब सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वाउचर तैयार कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके भी दो टाइप बताए हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर व्हेन पेमेंट इज मेड। ठीक है। अब नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे इनवॉइस हुआ, बिल हुआ, डेबिट और क्रेडिट नोट हुआ, तो ये सब क्या कहलाते हैं? नॉन कैश वाउचर कहलाते हैं। और तो इस तरह से आज हमने क्या समझ लिया, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर क्या होते हैं। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे के चैप्टर के लिए तैयार रहिए।